नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मित्रता पाठ को अच्छी तरह से समझा। मुझे आशा है कि सभी ने उस वीडियो को देखा होगा और समझ लिया होगा कि मित्रता पाठ में क्या बताया गया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस वीडियो को आप जरूर देख लें, तभी बच्चों आपको समझ में आएगा कि मित्रता पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताया है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड में मित्रता पाठ के जो महत्वपूर्ण पदांश हैं, उनसे बोर्ड परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो जो बच्चे इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं और जो बच्चे इस वर्ष कक्षा 9 पास करके कक्षा 10 में आए हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे से मुझे कहना है कि इस वीडियो को पूरा ही देखिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बच्चों, पाठ आपने समझ लिया है। अब बच्चों के मन में आता है कि इससे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज हम यही जानेंगे कि किस तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको जवाब देना है। जो पदांश हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। तो बच्चों, सबसे पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसी पदांश को हमने लिया है। और ये जो मित्रता पाठ है वो गद्य का प्रथम पाठ है, जो लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो चलिए बच्चों, जान लेते हैं कि मित्रता पाठ से किस तरह से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बात और बच्चों, मुझे आपसे कहना है कि जो आपका पहला पाठ है मित्रता, उसको वीडियो के माध्यम से अगर आपने समझ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी आपको एक बार उस पाठ की रीडिंग लगानी है। पूरे पाठ को आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और क्योंकि जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप उस पाठ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो जब आप पढ़ रहे हैं, आप एक गद्यांश लिखा हुआ देख रहे हैं। इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में एक गद्यांश आएगा और उसे पढ़ करके आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न 2 अंक का होगा। तो उस पैराग्राफ को जो आएगा उसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर देना है। वीडियो में हमने जो समझाया था अर्थ, इसका अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। यहाँ पर आप केवल यही समझ रहे हैं कि किस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर भी एक बार इसका अर्थ जान लेते हैं। इसमें लिखा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। इसका मतलब है कि जो कुसंगति होती है, बुरे लोगों का जो साथ होता है, उसका ज्वर, उसका बुखार सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, ये केवल आपकी अच्छी बातों का ही नाश नहीं करता, बल्कि जो आपकी बुद्धि होती है उसका भी क्षय करता है, उसका भी विनाश कर डालता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, अब आगे लेखक बताते हैं कि अगर किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो ऐसा समझ लो जैसे उसके पैरों में एक बड़ा सा पत्थर या बड़ी सी चक्की को बांध लिया है, जो दिन प्रतिदिन उसे अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और आगे बताते हैं कि अगर अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भुजाओं के समान होगी। बाहु का मतलब होता है भुजाएं, बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो ये तो था बच्चों इसका अर्थ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे रेखा खींची हुई है। यहाँ पर जो रेखा खींची हुई है, तो इसका भी मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ पंक्तियों के नीचे रेखा क्यों खींची हुई है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से बोर्ड परीक्षा में इसके प्रश्न आते हैं। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा में इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाठ का नाम लिखिए और लेखक का नाम लिखिए। इस तरह से भी प्रश्न आता है कि पाठ का नाम लिखिए और लेखक का नाम लिखिए। तब आप इसका किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, आपको याद ही हो गया है कि इस पाठ का नाम है मित्रता। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बच्चों, आपसे ये ना पूछा जाए कि पाठ का नाम बताइए और लेखक का नाम बताइए। अगर पूछ लिया जाए कि मित्रता पाठ का संदर्भ लिखिए, कभी कभी संदर्भ भी पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, सभी पाठों का आपको संदर्भ अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर संदर्भ पूछा जाता है तो इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बच्चों इतना याद करेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। आप संदर्भ याद कर लीजिए, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए आप इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि संदर्भ अगर आपने याद कर लिया तो आपको पाठ का नाम भी याद हो जाएगा, मित्रता पाठ, और लेखक का नाम भी हो जाएगा याद, रामचंद्र शुक्ल। तो किसी तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाए आप उसका जवाब दे देंगे। और याद करने के बाद ये जान लीजिए कि आपके 2 अंक पक्के हो गए, क्योंकि ये संदर्भ तो पूरे पाठ में से कोई भी पैराग्राफ आए आपको यही लिखना है। तो ये पहला प्रश्न तो जरूर ही आता है। और बोर्ड परीक्षा में जो मित्रता पाठ है ये बहुत बार आया है, इसलिए बच्चों इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। परीक्षा में अगर ये कुसुम का ज्वर वाला गद्यांश नहीं आता है, दूसरा वाला आ जाता है, तब भी आपको संदर्भ यही लिखना होगा। तो इसलिए बच्चों मित्रता पाठ का संदर्भ अच्छी तरह से आप याद कर लो। दूसरा प्रश्न आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है बच्चों कि यहां से यहां तक जिसके नीचे रेखा खींची हुई है, जिन पंक्तियों के नीचे रेखा खींची हुई है उसकी व्याख्या करके बताइए। आपको कितने की व्याख्या करनी है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। इतना ही आपको व्याख्या में लिखना है। यहाँ पर एक बात और जान लो, व्याख्या क्या होती है बच्चों? व्याख्या का मतलब होता है किसी बात को और बढ़ा करके, बहुत अच्छी तरह से समझा करके लिखना ही व्याख्या कहलाती है। यानी जैसे यहाँ पर ये कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, इसमें क्या समझाया जा रहा है उसको आप जब समझा करके लिखोगे, कुछ बढ़ा करके लिखोगे, तो वही व्याख्या होती है। व्याख्या को हम अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या की गई है, यानी किस तरह से समझाया गया है अपने शब्दों में। इसी तरह से आप भी अपने शब्दों में समझा करके लिखिए। यहाँ पर लिखा है, देखो, बुरी संगति भयानक रोग सदृश है। यानी जो बुरी संगति होती है वो भयानक रोग के समान होती है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी होगी तो वह पत्थर की चक्की की भांति उसके पैरों में बंध जाती है और वह गतिहीन हो जाता है, यानी वो आगे उन्नति नहीं कर पाता है। उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति से पड़ा व्यक्ति गर्त से निकल करके सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। बच्चों ये तो थी व्याख्या, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और व्याख्या का मतलब होता है कि अपने शब्दों में लिखना, तो आपको अगर इसको और अच्छी तरह से अपने शब्दों में लिखना है तो आप लिख सकते हैं जिस तरह से आपको समझ में आ रहा है। अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप उसकी व्याख्या लिख सकते हैं। आप उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या अगर और अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं तब आप अपने शब्दों में बता सकते हैं कि जिस व्यक्ति की संगति अच्छी होती है वो व्यक्ति उन्नति के पथ पर चलता है, लेकिन जिसकी संगति बुरी होती है वो उसको ऐसे समझिए जैसे उसके पैरों में बंधी चक्की के समान। जैसे किसी के पैरों में बड़ा सा पत्थर बांध दिया जाता है, तो अगर उसको चलने के लिए कहे तो वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा बल्कि गिर जाएगा। तो उसी तरह से जिसकी बुरी संगति होती है, अगर बुरी संगति होगी तो वह हमें अवनति यानी बुराइयों के रास्ते पर लेके जाएगी, और जो अच्छी संगति होगी वो हमें अच्छाई के रास्ते पर लेकर जाएगी। अब तीसरा प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुसंग यानी बुरे लोगों का साथ, जब कोई व्यक्ति बुरे लोगों का साथ करता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह से आपको उत्तर देना है बच्चों कि कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। कुसंगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि का नाश करता है, आचरण से बुरा हो जाता है और उचित अनुचित की समझ को भी खो देता है। धीरे धीरे पतन के अंधकार के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। और अगर ये प्रश्न नहीं आए और इस तरह का दूसरा प्रश्न आ जाता है कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, तब बच्चों आप इस प्रकार से लिखेंगे कि कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान होती है, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली भुजाओं के समान होती है। बच्चों अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो अगर बोर्ड परीक्षा में ये
गद्यांश आता है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो आप इसकी व्याख्या भी अच्छी तरह से लिख देंगे। अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके उत्तर भी आप अच्छी तरह से लिख देंगे। बच्चों, अगर आपको अर्थ समझ में आ रहा है, वो पाठ समझ में आ रहा है, तो किसी तरह से भी प्रश्न पूछे जाएं, उन सब प्रश्नों का आप अच्छी तरह से उत्तर दे पाते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने मित्रता पाठ, जो गद्य का प्रथम पाठ है, उसका एक गद्यांश कुसंग का ज्वर समझा कि किस तरह से बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में हम दूसरे गद्यांश को लेंगे, उससे किस तरह से प्रश्न आएंगे वो जानेंगे। तब तक बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और देख करके अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले, कोई भी बच्चा वीडियो देखने से वंचित ना रहे। और जो चैनल पर नए हैं, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।